नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली एक बार फिर सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई है। जांजगीर चांपा से शुरू हुई इस रैली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस रैली पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जो पार्टी देश के विभाजन की जिम्मेदार रही वही आज संविधान बचाने की बात कर रही है। विजय शर्मा ने भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने धारा 370 के मुद्दे पर कभी ठोस कदम नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने पलटवार किया कि बीजेपी को हमारी चिंता छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता किसी की स्थायी नहीं होती और जनता ही अंतिम निर्णय लेती है। तो दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज है। कांग्रेस जहां इसे संविधान की रक्षा की लड़ाई बता रही है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस बचाओ अभियान करार दे रही है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि यह रैली कांग्रेस के लिए सियासी बढ़त दिला पाएगी या नहीं। इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा हमारे खास पेशकश संविधान बचाओ वर्सेस कांग्रेस बचाओ में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी के यात्राओं का मतलब क्या होता है एक बार समझने की जरूरत है। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जो कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए बार बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। ये दुर्भाग्य की बात है। और मुझे तो लगता है कि आज सबसे बड़ा संविधान यदि बचाना है तो कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है उसके अंतर्गत उस संविधान को बचाने की आवश्यकता है। जिस संविधान में किसी का अधिकार नहीं, किसी कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं है, कोई बात नहीं कर सकता, केवल गांधी परिवार की चापलूसी करना उस संविधान के अंतर्गत। तो देश के संविधान की चिंता कांग्रेस नहीं करे। इसको तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे हमारे महान व्यक्तित्व ने बनाया था और सबके अधिकारों को संरक्षित किया, सुरक्षित किया। संविधान वहां बचाना है जहां एक परिवार संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है और गलत तरीके से उस पर काबिज है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चाहता है कि कांग्रेस का संविधान ठीक हो और मेरी सलाह कांग्रेस के नेताओं से है कि कांग्रेस के संविधान बचाओ यात्रा वो निकालें। देखिए, हमारी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जो आज घमंड और अहंकार में राज कर रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि इस देश की जनता ने पिछले साल भी सबक सिखाया था। कुछ कम रह गया था, लेकिन जो लोग 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें करते थे 240 पे आके अटक गए थे। तो सब जानते हैं कि देश की जनता अंत में वो निर्णय वही करते हैं। आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी से काम करें। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, भाजपा प्रवक्ता के चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे खास चर्चा में। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, देखिए हमने देखा इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली आप लोग ने, भारत न्याय यात्रा निकाली आप लोगों ने, लेकिन अब कुछ समय से आप लोग संविधान बचाओ यात्रा निकालो। संविधान को लेकर लोकसभा में हमने देखा बहुत एक ठोस कार्रवाई के साथ, एक इस मुद्दे के साथ आप लोग मैदान में थे और कहीं ना कहीं उसका बीजेपी को थोड़ा नुकसान भी हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यात्रा आप लोग संविधान बचाओ नहीं कांग्रेस बचाओ यात्रा निकाल रहे हो। बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है भागीरथी जी। और आपको एक चीज बड़ी क्लिस्टर कहना चाह रहा हूं कि भाजपा के नेताओं की मैं बातों को सुन रहा था। अहम और अहंकार जिस प्रकार से भाजपा नेताओं को आ गया है उससे बचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। मैं उसे विपक्ष नहीं कहता, प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। तो लोकतंत्र में दोनों पटरियां, कहते हैं ना कि भले पटरियां, रेल की पटरियां अलग होती हैं, लेकिन वो एक उसका सेंस रहता है कि कम से कम भले वो मिले ना, लेकिन कहीं जाके उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि हमने नहीं कहा था। हमारा 2 बार ये यात्रा टल चुकी थी। फिर ऐसा सिनेरियो आ गया कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, निश्चित आप देखिए प्रकार से जो सीज फायर हुआ। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी, कहिए। आप, मैं कुछ नहीं कह रहा। जी थैंक यू। अपनी बात कंप्लीट देखिए, चीज कहना चाहता हूं कि हम पहले भी हम यह संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे थे, और जब हम इस संविधान को पकड़ते हैं, विश्वास रखिए कि ये एक सिर्फ संविधान नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है
कि इसमें जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है, जो लिखवाया है, निश्चित तौर पे वो हर व्यक्ति के अधिकार उसमें क्या प्रदत्त है, वो दायित्व क्या है, उनका अधिकार क्या है, सारी चीजों को बताया गया है और दायित्व के साथ अधिकार भी बताया गया है। तो लगातार जिस प्रकार से हमने नहीं कहा, इनके नेताओं कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे। अब रही बात, अब लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को बचाओ अभियान ये कर रहे हैं, कांग्रेस समाप्ति की ओर है। अभी एक नेताजी का मैं बयान सुन रहा था कि एक पार्टी जो है एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे लगता है इनको रटा रटा ये आंसर, परिवार की तरह घूमते हैं। दूसरा, ये कह रहे थे कांग्रेस बचाओ यात्रा, ये पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करना चाहते हैं और देश के जनता ने बताया कि जो 400 पार की बात करते थे वो 240 में सिमट गए और हम 54 से 99 तक गए। चीजों को देखती है, मॉनिटरी समझती है। और मैं फिर पुनः बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूं भागीरथी जी कि आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और कांग्रेस को कोई खत्म कर एपी के मंसूबों को भी जनता समझती है। ठीक है अमित जी, लेकिन एक वक्त था, एक दौर था ऐसा जहां पर 400 पार 300 पार अपने दम पर आप अपनी सरकार बनाते थे, लेकिन अपने दम पर आप छोड़िए, अब गठबंधन के साथ भी आप लोग की सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं बन रही। ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, आपने जो आखिरी में एक बयान दिया और जो आपने मैं कहूँगा एक फिल्मी डायलॉग जो दिया बहुत अच्छा था, लेकिन चुनावी सभा में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका असर अभी उस तरह से नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन के चौहान जी देखिए, जिस तरह से संविधान को लेकर लोकसभा में जब कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टी ने आप लोग को घेरा था, उसका असर हुआ, क्योंकि आप लोग की तरफ से 400 पार कहा जा रहा था, लेकिन विपक्षी पार्टी ने, खासकर कांग्रेस ने, इसे ये एक ऐसा नैरेटिव यहां पर गढ़ दिया कि अगर 400 पार हो जाएंगे तो बीजेपी संविधान बदल देगी, और उसी ट्रैक को अब यहां पर कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लगता है कि बीजेपी कहीं संविधान बदल ना दे या संविधान खतरे में ना है, और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है, फिर से यात्रा शुरू हो चुकी है। देखिए भागीरथ जी, मैंने जो इनके नेता थे उनको भी सुना और दूसरों को भी सुन रहा था, तो ये क्लियर कट एजेंडा ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम संविधान में एक्चुअल में चाहते क्या। ये संविधान बचाओ यात्रा तो बोलते हैं, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि भाई आपने ये संविधान में गलत किया है इसलिए हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये क्लियर कट जो पॉइंट है ना, वो ये मतलब इनके नेता भी नहीं बता पाएंगे और कोई भी प्रवक्ता नहीं बता पाएगा, क्योंकि इनके पास क्लियर कट कोई एजेंडा है ही नहीं। दूसरी बात, इनके जो नेता हैं वो अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सूझबूझ की बात बोली है। मैं अप्रिशिएट भी करता हूं कि जनता सब जानती है, जनता ही निर्णायक होती है, जनता ही सब जानती है, तो बिल्कुल सही बात है। और 2014 से जो जनता सुन रही है वो तीसरी बार भी सुन रहा है, और 2009 के बाद देखेंगे, 2009 के बाद भागीरथ जी इनकी कोई भी किसी भी राज्य में सरकार जो है वो रिपीट नहीं हुई। अगेन कोई भी 2009 के बाद कोई भी राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं आई है। 2014 में जब इनकी सरकारें रहती हैं 9 राज्यों में, आज सिमट के रह जाती है 2 से 3 राज्यों में। इनकी ही जो यात्रा निकल रही है उसको ही उनके जो गठबंधन वाले हैं, जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी तृणमूल जैसे और दूसरी और 1-2 और पार्टियां हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लेने के लिए मना किया है। तीसरी बात यह है कि आप बोलते हैं कि हम संविधान बचाओ यात्रा, आप बताइए ना कि उस सदन में बात उठाइए और ये पॉइंट उठा के दीजिए कि हम ये ऐसा करना चाहते हैं, और इसको लेके आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोर्ट में आपको लग जाएगी फटकार। आप सिर्फ हल्ला करना जानते हैं, आप सिर्फ बखेड़ा पैदा करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ना सॉल्यूशन चाहते हैं ना कुछ चाहते हैं। चौथी बात यह है कि संविधान जो सबसे ज्यादा तोड़ा मरोड़ा गया, जिसको मतलब तार कर दिया गया, वो 1975 से 77 तक, वो हम हिंदुस्तानी कभी भी नहीं भूल सकते हैं। 1984 की भी घटना याद होगी जब 3 दिन तक ऐसा लग रहा था कि मतलब लॉ एंड प्रशासन एकदम खत्म हो गया है। राष्ट्रपति के हाउस की
फोन की लाइन काट दी गई थी वहां पर, क्योंकि वहां पर एक सिख बैठा हुआ था और सिखों के ऊपर हमला किया गया था। ठीक है, बहुत ही लेकिन चौहान बर्बरात साहब देखिए, हमला लोकसभा चुनाव से पहले भी आप ये सारी बातें कर रहे थे। जी, मैं ठीक है, मैं इसमें ऐड कर देता हूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी आप सारी ये बातें कर रहे थे, लेकिन जनता को कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से शायद ज्यादा समझ में आ गया और इसलिए आपकी सीटें बहुत हद तक वहां पर कम हो गई थी, जहां पर आपको गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, पूर्ण बहुमत नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि अभी भी ये चीजें फर्क नहीं पड़ी? क्योंकि पहले भी आप लोग कह रहे थे चीजें फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन फर्क पड़ी, हमने देखा लोकसभा चुनाव में। जी देखिए, उसके बाद आप ये देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में ठीक है हमारी सीटें कम आई, लेकिन आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में हमारी जितनी भी सीटें आई हैं, आप 3 बार का लोकसभा चुनाव उठा के देखेंगे, 2014, 2019, 2024, तीनों को जोड़ेंगे कांग्रेस का, तो तीनों को मिला के भी उतनी सीटें नहीं आ पाती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूं कि हमारा किसी दूसरी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा खुद से कंपटीशन है, और जनता ने जो चाहा वो हमने सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद आप देख लीजिए, यूपी में हमारी अपेक्षाकृत कम सीटें आई थी, लेकिन मध्यावधि चुनाव में क्या हुआ? मध्यावधि चुनाव में यूपी की जनता ने बोल दिया कि उन्होंने अपना करेक्शन किया कि नहीं, हमारे लिए जो उपयुक्त है हम उसी को वोट देंगे। 356 की धारा में बोल रहा था भागीरथ जी, 356 की धारा इन्होंने इतनी बार लगाई ठीक है चौहान साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, उस वक्त भी अपनी बात रख दीजिएगा आप, क्योंकि हमारे पास के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और समय थोड़ा कम रहता है हमारे पास। के शर्मा जी, देखिए जिस तरह से ये संविधान बचाओ यात्रा अब यहाँ पर कांग्रेस निकाल रही, क्या वाकई, क्योंकि बीजेपी के नेता अक्सर ये कह रहे हैं कि भैया कि कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए, संविधान बचाओ यात्रा नहीं, क्योंकि अरुण साहब तो कह रहे हैं कि यात्रा का मतलब नहीं समझते हैं कांग्रेस के नेता। तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी चौहान साहब को भी आपने सुना है कि सबसे ज्यादा संविधान को जो हानि पहुंचाई गई वो कांग्रेस के कार्यकाल में। तो क्या वाकई ये यात्रा कांग्रेस बचाओ यात्रा है, कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा जो निकाल रही है? भागीरथी जी, सबसे पहली बात तो लोगों को ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र की आत्मा है संविधान, और इस पर लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए। और ये मल्टी डायमेंशनल है, जो इनका आयोजन है बहुआयामी है, एक विषय पर नहीं चल रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही उसकी बात आती है, दूसरी चीज आती है आरक्षण को लेकर जो बात आती है, और जातिगत जनगणना को लेकर। तो आरक्षण को बचाव को लेकर के जो इन लोग लगातार लोकसभा चुनाव के पहले संविधान लेकर राहुल गांधी घूम रहे थे, उसका असर कई क्षेत्रों में नजर आएगा। जहां आज जांजगीर चांपा में हो रहा है, बिलासपुर दुर्ग की बजाय जांजगीर चांपा में 8 विधानसभा से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है, और वहां पे 8 सीटों में आप देखेंगे कि कांग्रेस की जीत के आ जाते हैं वहां पे, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा का अलग है। और कांग्रेस यहाँ लगातार जो आरक्षण के प्रतिशत जो 58% तक सीमित हो गया, इसको लेकर था जो इनका महत्वपूर्ण था कि यदि जो लोग विधानसभा में पारित हुआ वो आरक्षण हो सकता था तो इनको कितना लाभ मिलता है जो राजभवन में अटका हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से। कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, इनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को एक सक्रिय करने का, बूस्ट करने का अवसर मिलता है उन क्षेत्रों में। खासकर जांजगीर चांपा जो है कांग्रेस के गढ़ के रूप में आप देख सकते हैं हर चुनाव में। लोकसभा चुनाव में अभी हार गए ठीक है, लेकिन पहले आप देखेंगे तो लगातार, जैसे मैंने विधानसभा में क्या 2058 में से 54 इनको यदि आता है और 35 कांग्रेस है, 35 में से 8 इसी क्षेत्र से है। तो ये समझने वाली बात है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग या इन लोगों को आप कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाए, किन राज्यों में लगाए, या 370 जम्मू कश्मीर, ये इन क्षेत्र के लोगों को ज्यादा मतलब नहीं। मुझे जो लगता है इनको आरक्षण से मतलब है, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। ये बड़ा इनको लगता है कि कहीं भाजपा आएगी तो क्या आरक्षण समाप्त कर देगी क्या, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, जातिगत जनगणना कराने की बात कहते एक बड़ा मुद्दा तो भाजपा ने छीन लिया कि जनगणना में हम कराएंगे। अब उसके समय सीमा को लेकर बात करिए, आप कितने समय तक करेंगे, कितने समय तक इसको टाल सकते हैं, इसको लेकर चर्चा आ रही है। लेकिन जो संविधान बचाव को लेकर चल रहा है, महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों के मतदाता कांग्रेस के प्रति क्या फिर से विश्वास करेगी, या जो मोदी की गारंटी और मोदी के जो एक छवि है में लगातार चुनाव 3 बार जीत के आए हुए हैं उसकी छवि की बात है, या जो अभी
मामले में आप देखिए जिस ढंग से आक्रामक रवैया रहा है, ये तमाम प्रकार की बातें महत्वपूर्ण जो है कांग्रेस बचाने का मतलब जो भ्रष्टाचार मुक्ति जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं और क्या आरक्षण समाप्त करने जा रहे हैं? क्या आरक्षण का प्रतिशत 60% से अधिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि संविधान को अधिक ज्यादा केंद्रित रहेगा। जी बिल्कुल, इसलिए जिस तरह से हमें कांग्रेस से जिन मुद्दों को लेकर जा रही है, इसके माध्यम से अमित श्रीवास्तव जी के एस चौहान साहब ने भी साफ कहा कि भैया शायद आपको भी ये नहीं पता कि संविधान में आप क्या बचाने की बात कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में आपके नेता कहते हैं, क्योंकि वहां पर 5% धर्म के आधार पर वहां पर जो आरक्षण दिया गया, ये तो संविधान में कहीं है नहीं। जब वहां पर आपके नेताओं से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं भैया अगर हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो हम संविधान बदल देंगे। बदलने की आप खुद बात करते हैं, फिर आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। 370 कश्मीर में लागू था, वहां पर भारत का संविधान नहीं चलता था। 370 हटने के बाद लगातार आप लोग विरोध करते रहे, कहते हैं कि इसको फिर से लागू होना चाहिए। आपके कई नेता दबी जुबान में ये भी कहते हैं अगर हमारी सरकार आ जाएगी हम फिर से लागू कर देंगे। तो अगर विजय शर्मा ने खुद कहा भाई 370 पर आप चुप रहते हैं। कर्नाटक में आपके नेता कहते हैं कि भैया अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान बदल देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं। जनता तो ये सब देख रही है ना कि एक तरफ आपके नेता या आपकी सरकार संविधान कर रहे हैं या छेड़छाड़ कर रहे हैं संविधान के साथ, फिर आप लोग आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं आप लोग, यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग। जनता तो ये सब देख रही है ना। बिल्कुल भागीरथ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। जो आपने प्रश्न उठाए, मैं एक एक सवालों का जवाब सिलेवार देना चाहता हूं। देखिए, आप पहला उठाया कि ये जी कि आप लोगों को खुद नहीं पता, तो मैं उस पर एक आंसर देना चाहता हूं। चौहान जी हमारे काबिल मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं ना, अभी आप कह रहे थे कि आप कहीं सरकार नहीं बना पाते। चौहान, मुझे आईडी और सीबीआई दे दीजिए और विश्वास रखिए अगर आप कहीं सरकार बना के अगर आप दिखा, इस लोकप्रिय चैनल पे मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप सरकार नहीं बना पाएंगे। मैं उसका एग्जांपल दे, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, आपने गिरा दी, अपनी सरकार बना दी। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, आपने गिरा दी, अपनी सरकार बनाई आपने। मणिपुर में हमारी सरकार थी, आपने गिरा दी। गोवा में हमारी सरकार थी, आपने उसको गिरा दिया। लोकतंत्र को कलंकित करने का काम एक बार नहीं बार बार आपने किया है। और छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन अमित जी छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र नहीं किया। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो मैंने कहा ना कि अभी ये अहम और वहम पे जरूर हैं, लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए भागीरथ जी, ये आज भी हम 35 हैं और इनको तो 15 साल बेमिसाल इसी छत्तीसगढ़ की जनता ने 14 सीटों में लाके छोड़ा था। और आज अगर हम 35 हैं तो हम इनसे कमजोर नहीं हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया कि कर्नाटक में आप लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं जो संविधान के खिलाफ है। आप 370 जम्मू कश्मीर में लागू था, वो हट गया, लेकिन उसका आप लोग विरोध करते हैं। तो फिर जनता को ऐसा लगता है ना कि एक तरफ तो संविधान के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, फिर यात्रा निकाल रहे हैं। संक्षेप में इसका जवाब दे दीजिए बस आप। निश्चित तौर पर मैं उसी में आ रहा था, वो आपका लास्ट समय नहीं मेरे पास। देखिए जी निश्चित पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार 50% से नहीं हो सकता, निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें कई सारे क्राइटेरिया है और उसमें यह कहा गया है कि किस परिपेक्ष में आप उसमें आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा अगर हम ला रहे हैं। लेकिन ये कहना कि हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, कर्नाटक में कुछ कर रहे हैं। और एक बात आपने कहा अभी 370 का कांग्रेस ने विरोध किया, बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। कौन सा कांग्रेसी नेता ने विरोध किया? आप मुझको नाम बता दीजिए। कहीं कभी विरोध नहीं किया हमने 370 का। हम तो आज भी इस विषम परिस्थिति में सरकार के साथ खड़े हैं। वो सरकार धोखा देती है बार बार कि हमारे साथ जरूर खड़े रहती है और वहां जाके सीज फायर अकेले कर लेती है। ये धोखेबाज सरकार केंद्र वाली सरकार। ठीक है, समय कम है। चौहान साहब देखिए, धोखेबाजी तो आप करते हैं, जिस तरह से अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं भैया हम तो हमेशा साथ खड़े हैं, लेकिन आप झूठी बातें कर रहे हैं। हम तो संविधान के साथ हैं, संविधान को बदलने की आप बात करते हैं, इसलिए वो रैली निकाल रहे हैं। भागीरथ जी, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं पूरे कांग्रेसी नेताओं से, हमारे साथी प्रवक्ता से। जब 2014 के पहले इनकी सरकार थी तो पूरे संविधान के हिसाब से आप लोग चल रहे थे। तो क्या भारत की जनता को ये जो संविधान के हिसाब से आप चल रहे थे, अक्षरशः संविधान के हिसाब से चल रहे थे, कभी भी कोई चीजों का दुरुपयोग नहीं किया गया, कभी भी कोई चीज का आपने राजनीतिक टूल नहीं बनाया, कभी भी कोई चीज को राजनीतिक तराजू में नहीं तौला,
तो भारत की जनता ने आपको नकार क्यों दिया? आपने अभी 3-4 स्टेटों का नाम लिया कि हमने ऐसी ऐसी जगह आपकी सरकार गिरा दी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में फिर से सरकार आपकी क्यों नहीं आ गई? गोवा में क्यों नहीं आ गई? एमपी में क्यों नहीं आ गई? वो तो चुन के फिर से आ सकती है, क्यों नहीं आ गई? क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का रुझान जाता है, आशीर्वाद जाता है? जनता किसी की नहीं होती भागीरथ जी। जनता सिर्फ ये चाहती है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश कैसे उत्तम चलेगा, कैसे सही चलेगा, वही जानती है और उसके हक में ही वो जाके वोट दे जाती है, आशीर्वाद दे जाती है, उसी के पक्ष में खड़ी रहती है जो देश को ठीक से चलाता है। जनता सिर्फ उसको चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। जैसे कि जनता पिछले 15 महीनों में, 18 महीनों में 4 बार आशीर्वाद दे चुकी है। ऐसी मतलब उखाड़ के रख दी है जनता ने। नगरीय निकाय चुनाव में देख लीजिए, 111 साल का रिकॉर्ड टूटता, 50-50 साल से जहां पर आपकी नगरीय निकाय काबिज रहते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देती जनता। क्यों? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के? ठीक है, मेरे पास समय कम है। आप कह रहे कि जनता आपके साथ है, भले कांग्रेस कैसी भी यात्रा निकालते रहे। ठीक है के शर्मा जी, लेकिन जो नैरेटिव यहां पर कांग्रेस बना रही है, क्या वो सफल हो पाएगी इसमें? 2028 में इसका कुछ असर दिखाई देगा संक्षेप में? निश्चित रूप से ये पूरे मामले में कांग्रेस संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है, और जो आरक्षण जो विधान की दृष्टि से यही ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है कि ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, और इनको बढ़ाने की बात कर रहा है, संविधान कितने की बात कर रहा है। अनुसूचित जाति और आदिवासी बहुल इस छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण को लेकर के एक गंभीर चिंतक ही रहा है और इसको लेकर राजनीति भी होती रही है। अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिस तरह से आप देख रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम वहां पे तिरंगा में हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, प्रकार से जो काम चल रहा है यहाँ पे, उसको इसमें हमेशा विवाद कर रहता है। जब इंदिरा गांधी के आपातकाल की बात आ गई थी, दोनों ओर से राजनीति। और एक महत्वपूर्ण बात आप समझेगी, जनता जो है विकास की बात चाहती है, रोजगार की चाहिए, आवास चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। इन मूलभूत जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर करने आ रहे हैं। जैसे जैसे जागरूकता आएगी तो लोग, मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आरक्षण देंगे, रोजगार ही नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी के पद ही नहीं निकलेंगे, तो आरक्षण का कितना लाभ मिलेगा? इन विषयों पर जनता के बीच एक जागरूकता की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन्हीं विषयों को लेकर लगातार मतदान कर रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। वाकई देखना होगा इस यात्रा का असर कितना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अमित श्रीवास्तव जी, के चौहान जी और के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर अब कांग्रेस की यात्रा शुरू हो गई है, इसका असर कितना होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने देखा लोकसभा चुनाव में जब संविधान खतरे का जो एक नैरेटिव बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, उसमें नुकसान थोड़ा बीजेपी को जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को फायदा हुआ। तो क्या जनता यहाँ पर कांग्रेस की इस यात्रा से खुश होगी या शामिल होगी उनके इस अभियान में, या फिर जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जनता हमारे साथ है, जब भी चुनाव होता है जनता हमें जिताकर ही भेजती है, फिर से जनता का सहयोग, जनता का साथ हमें मिलेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज सबसे पहले।